नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता, धन और पहचान इत्यादि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सफल लोगों को औरों से अलग बनाती है? आज मैं आप सबके साथ अत्यधिक सफल लोगों की उन 15 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें जान लेने के बाद यदि आप इन आदतों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो ये आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं और आपको आपके सपनों की ओर ले जा सकती हैं। सफल लोगों के जिस सबसे पहली हैबिट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वह है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। जी हां दोस्तों, बताना चाहूंगा आप सबको कि सफल लोग अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं। वे विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यह स्पष्टता उन्हें ध्यान केंद्रित करने तथा लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रेरित रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स के पास एप्पल के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण था। उनका लक्ष्य था कि ऐसे अभिनव उत्पाद बनाना है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्रांति ला सके। सफल लोगों की जिस दूसरी आदत को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह है समय प्रबंधन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। समय हमारे पास सबसे बहुमूल्य संसाधन है। सफल व्यक्ति अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि क्या अति आवश्यक है। वे कैलेंडर, टू डू लिस्ट और समय ब्लॉकिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं। उदाहरण के लिए एलोन मस्क अपने दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में विभाजित करते हैं ताकि उनकी उत्पादकता अधिकतम हो सके। अब सफल लोगों के जिस तीसरी आदत के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं वह है लगातार सीखने की आदत। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। सफल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। वे निरंतर किताबें पढ़ते रहते हैं, सेमिनार में भाग लेते हैं, कोर्स करते हैं और अपने उद्योग के नवीनतम रुझानों से अपने आप को अपडेट रखते हैं। आजीवन सीखना उन्हें सबसे आगे रखता है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट की अगर बात करें तो वे अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने लिखने में लगाते हैं। अब आप सबके समक्ष सफल लोगों के जिस चौथे आदत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह है अनुशासन और निरंतरता। जी हां दोस्तों, सफलता महान कार्यों को कभी कभार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे कार्यों को लगातार करने के बारे में है। अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच की दूरी को पाटने का काम करता है। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन ने हर दिन बास्केटबॉल का अभ्यास किया, यहां तक कि ऑफ सीजन के दौरान भी वे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे। अब जिस पांचवी आदत के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं वह है नेटवर्किंग और संबंध निर्माण। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मजबूत नेटवर्क बनाना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सफल लोग संबंधों के मूल्य को समझते हैं और उन्हें पोषित करने में अपना समय निवेश करते हैं। वे सलाहकारों की तलाश करते हैं तथा साथियों के साथ सहयोग करते हैं और अपने समुदाय को वापस देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम रिचर्ड बार्नसन की बात करें तो वे अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा उन संबंधों को मानते हैं जो उन्होंने वर्षों से बनाए हैं। और अब आप सबके समक्ष मैं उस छठे आदत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो दुनिया के सभी सफल लोग अपनाते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं
स्वस्थ जीवन शैली की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है। सफल व्यक्ति व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन को पोषित करता है। उदाहरण के लिए यदि आप ओपरा विनफ्रे की बात करें तो वे अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित ध्यान, योग और व्यायाम इत्यादि करती हैं। अब जिस 7वीं आदत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह है वित्तीय प्रबंधन। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। वित्त को समझना और प्रबंधित करना सफल लोगों की एक महत्वपूर्ण आदत है। वे बजट बनाते हैं, बचत करते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं और अनावश्यक कर्ज लेने से बचते हैं। वित्तीय साक्षरता दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम मार्क क्यूबन की बात करें तो वे सलाह देते हैं कि हमें अपने संसाधनों के भीतर ही जीने की कोशिश करनी चाहिए तथा जहां तक संभव हो अपने संसाधनों को बचाकर अपने आप में निवेश करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। मित्रों, अब मैं आप सबको 8वीं आदत के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है लचीलापन और अनुकूलता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सबने। असफलता सफलता की यात्रा का हिस्सा है। अत्यधिक सफल व्यक्ति असफलता को गले लगाते हैं तथा उससे सीखते हैं और मजबूत होकर पुनः एक बार फिर से वापस आते हैं। वे बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूल होते हैं और आवश्यकता के अनुसार दिशा बदलने से नहीं डरते। उदाहरण के लिए जेके रोलिंग को हैरी पॉटर प्रकाशित होने से पहले कई बार विभिन्न प्रकार की अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा था, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उन्हें अपने काम पर विश्वास था और उनका यही आत्मविश्वास एक दिन हैरी पॉटर जैसी महान कृति का सूत्रधार बना। मित्रों, बताना चाहूंगा कि सफल लोगों में जो 9वीं आदत पाई जाती है वह है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण, या फिर कह लें सकारात्मक मानसिकता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। सकारात्मक मानसिकता आपका जीवन बदल सकती है। सफल लोग समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे कृतज्ञता का नियमित अभ्यास करते हैं, आशावादी रहते हैं और अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरे रहते हैं। इस संदर्भ में महान विचारक और इंडस्ट्रियलिस्ट टोनी रॉबिन्स का कहना है कि हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करता है। अब जिस 10वें आदत की मैं बात करने जा रहा हूं वह है नवाचार और रचनात्मकता। जी हाँ दोस्तों, नवाचार सफलता की नींव है। सफल लोग बॉक्स के बाहर सोचते हैं, स्थिति को चुनौती देते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। और रचनात्मकता नए और अभिनव विचारों और समाधानों की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम जेफ बेजोस की बात करें तो जेफ बेजोस का अभिनव दृष्टिकोण ही अमेज़न जैसे महान इंडस्ट्रीज की स्थापना का सूत्रधार बना, जिसने इस ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रारूप को ही बदल दिया। मित्रों, बताना चाहूंगा कि सफल लोगों में जो 11वीं आदत होती है वह है वापस देना। सफल व्यक्ति समाज को वापस देने के महत्व को समझते हैं। वे परोपकार में शामिल होते हैं, स्वयं सेवा करते हैं और दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं। वापस देना उद्देश्य और संतुष्टि की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा पहलुओं पर केंद्रित है। अब जिस 12वीं आदत की मैं बात करने जा रहा हूं वह है प्रभावी संचार। जी दोस्तों, संचार की अगर बात करें तो संचार सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। सफल लोग अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, सक्रिय रूप से सुनते हैं और दूसरों के साथ तालमेल बनाते हैं तथा प्रभावी संचार सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बराक ओबामा के प्रेरणादायक भाषण और संचार कौशल की बात करें तो बराक ओबामा के प्रेरणादायक भाषण और संचार कौशल ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया तथा उन्हें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया।
अब जिस 13वीं आदत की बात मैं करने जा रहा हूं वह है ध्यान और एकाग्रता। मित्रों, बताना चाहूंगा कि जिस संसार में हम सब रहते हैं वहां पर इतनी सारी डिविएशंस हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऐसे में हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। बताना चाहूंगा आप सबको कि सफल व्यक्ति माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, डिविएशंस को समाप्त करते हैं और अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। अब यदि हम सेरेना विलियम्स की बात करें तो उन्होंने टेनिस के खेल में न सिर्फ सफलता प्राप्त किया है बल्कि विश्व समुदाय के समक्ष एक कीर्तिमान स्थापित किया है, और इन सब का श्रेय वे अपने ध्यान और एकाग्रता को देती हैं। मित्रों, अब जिस 14वीं आदत के बारे में मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं वह है आत्म प्रतिबिंब और सुधार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। नियमित आत्म प्रतिबिंब सफल लोगों को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। वे प्रतिक्रिया की तलाश करते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और निरंतर विकास के लिए प्रयास करते हैं। यदि हम रे डालियो की बात करें तो उन्होंने अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में आत्म प्रतिबिंब और ध्यान का अभ्यास किया, और यही ध्यान और आत्म प्रतिबिंब के अभ्यास की रिकमेंडेशन वे दुनिया के बाकी सभी लोगों के लिए भी करते हैं। अब जिस 15वीं और आखिरी आदत की बात मैं करने जा रहा हूं वह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह आदत है कृतज्ञता और विनम्रता। मित्रों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। सही अर्थ में सफलता की पहचान कृतज्ञता और विनम्रता से होती है। जो लोग सफल होते हैं वे अक्सर विनम्र होते हैं, दूसरों के योगदान को मान्यता देते हैं और अपनी उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में यदि हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद भी समस्त विश्व समुदाय के प्रति आभार और विनम्रता का भाव जीवन पर्यंत बनाए रखा। मित्रों, बताना चाहूंगा कि यदि इन उपरोक्त 15 आदतों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और यही नहीं बल्कि अपने प्रयासों में सफल होने के बाद आप सफलता के नए मानदंड विश्व समुदाय के समक्ष रखेंगे, जिससे प्रेरित होकर आने वाली पीढ़ी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से एक प्रतिबद्ध योद्धा की तरह निरंतर प्रयास करेगी। और जब कभी उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका आत्मविश्वास खो रहा है, उनकी हिम्मत टूट रही है, तो वे आप जैसे लोगों के जीवन से प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करते रहेंगे। और अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा आत्मबल इसी प्रकार से बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।